टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम उसी श्रृंखला में, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम सीटेट से रिलेटेड उसमें से जो एनसीईआरटी ईवीएस में जो पूछी जाती है वो हम कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने 6 लेसन कर चुके हैं। आज हम 7 लेसन करने वाले हैं। बिन बोले बात। तो बिन बोले बात चैप्टर का नाम है। उसमें 3 से 4 फैक्ट पूछे ही जाते हैं। तो उससे हम फैक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप क्या है कि देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता नहीं है सीटेट। तो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो भी इसमें आएंगे, और कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कराया जाए, कैसे कराया जाए, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसमें से कभी कभी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिन जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिससे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात बोली है इसमें। तो बच्चों को जिन घटनाओं के बारे में वो समझ पाएँ, जिससे स्वयं को जोड़ पाएँ। देखो, कहने का मतलब बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बच्चों को स्वयं उसको बता दिया जाए। जैसे मान लो आपको बताना है कि दीपावली में पटाखे जलाने के क्या नुकसान हैं, तो आप उससे ये ना पूछें कि निबंध ना लिखवाएं, उसे ये ना लिखाएं कि आप निबंध लिखिए, पटाखे के नुकसान लिखिए। नहीं, आपको क्या महसूस हुआ बेटा, आपने पटाखे जलाते समय क्या महसूस किया, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। अगर आपको किसी चीज़ को किसको समझाना है तो उसको वही रोल दे दो। समझ लो, जैसे रामायण में राम भगवान की थोड़ी कुछ बातें बतानी है तो राम भगवान का उसका रोल दे दो, एक कोई उससे क्या रोल प्ले करवा लो। तो ऐसी चीज़ें आप करवाते रहेंगे ना, तो बच्चे के अंदर जो स्वयं जो घटनाएं होंगी उसको जीवंत महसूस करेगा और उससे कुछ ज़्यादा समझेगा। बात समझ में आई? प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। तो जो भी चीज़ करें कॉन्सेप्चुअल समझाएं, जो समझाना है आपको क्या करें, एक एग्जाम्पल के तौर समझाएं और डायरेक्ट उससे ऐसे माहौल के बारे में बताएं जिससे वो कनेक्ट हो। ठीक है, आप उसके इन्वायरमेंट की भाषाओं का यूज़ करके उसे समझाएं। बात समझ आ गई होगी। जिन घटनाओं को बच्चों नहीं समझ पाते हैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग समझाना है। समझ आया? अब बात करते हैं, बच्चों से चर्चा की जा सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। बच्चों के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात कि बच्चे से चर्चा की जा सकती है। बच्चों से क्या चर्चा, परिचर्चा, एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि अलग तरीके से होती है। बात करते हैं कि अलग तरह की क्षमताएं होती हैं अलग अलग बच्चों में, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल बात सही है। अब कुछ बच्चे को देखो लिखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत को पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को मैथ्स से बहुत डर लगता है। तो सभी बच्चे, अब आप ही देखिए कि एक ही घर में कई क्षमताओं के बच्चे अलग अलग होते हैं। रुचि रुझान क्षमता अलग अलग होती है, सभी की होती है। तो सभी बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा हिंदी में अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छे कविता बना लेता है कुछ बच्चों के समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो सभी बच्चे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो उन्हें एक ही मापदंड में ना तौला जाए, उनके ऐसी स्केल्स बनाई जाएं मापन की या मूल्यांकन की, ताकि सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होनी चाहिए। अब स्टैंडर्डाइज एक पेपर आपने बना दिया, बहुत बच्चे जैसे कि अपने यूपी में या अपने इंडिया में ऐसा ही चलन है कि यूपी बोर्ड में क्या है कि आप लिख के केवल आप बच्चों का आकलन कर लेते हैं। बच्चा 365 का आकलन आप 3 घंटे उस पेपर पेन से आप उस बच्चे का आकलन कर लेते हैं कि या आप हाई स्कूल में इतने नंबर पाएंगे, इंटर में इतने नंबर पाएंगे। क्यों? क्या बच्चा बोलकर नहीं बता सकता वो चीज़? किसी को लिखने में दिक्कत हो गई, नहीं लिख पाता, डिस्ग्राफिया है उस बच्चे को, आप उसको लिखने को ही काम देंगे? ऐसा नहीं है। तो उस बच्चे से ओरल कुछ एक ना एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन तो बनाने ही चाहिए, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन ही मान्य होता है, लेकिन उन बच्चों का भी तो ध्यान देना चाहिए। आपकी एक अच्छे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन आपने सीट बांट दी, कुछ बच्चा अपने अनुभव लिखना चाहता है वो लिखे। तो बच्चों को अपने अनुभव शामिल जरूर कराएं कि आपने होली खेली तो आपने क्या क्या किया, आपके घर में क्या बना था, आपने क्या क्या खाया। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक अपना अलग अनुभव लिखेगा कि आज मैंने कलर लगाया, आज मैंने सबसे पहले उठ के इनके मुछे बना दी दीपावली होली वाले दिन। और ऐसे करके क्या बच्चे के अंदर अपने अपने जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं, देखिए
क्या है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को अपने भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से प्रेरित करें। ठीक है, उस करने के लिए प्रेरित करें बच्चों में, इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात। तो बच्चों से कहा कि आपने जो रंगोली बनाई है दीपावली में, आप मान लो बच्चों ने रंगोली बनाने का काम दे दिया, तो उनके सृजनात्मक क्षमताओं को, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि देखो उनके पास क्या होती है, सृजनात्मकता होती है, खुद का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, फाइलें, मान लो लिखने की बात आई कि फाइल लिखनी है, बहुत बच्चे कहते हैं कॉपी पेस्ट मारेंगे और जमा कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से अलग होंगे, खुद उनके कंटेंट होंगे, खुद उनकी फाइल होगी, उनकी डेकोरेट फाइल होगी, फॉर्मेट भी उनका अलग तरीके का होगा। तो उनके अंदर खुद एक अपनी अपनी सृजन क्षमता करने का अच्छा लगता है कि मुझे कॉपी नहीं करना दूसरे का, तो कॉपी करने की भावनाएं कम होती। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। उनकी भावनाएं जो भी हैं कि सर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मैथ्स में कम इंटरेस्ट है, मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे मुझे हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट। तो जिस बच्चे के रुचि के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ाने में, पढ़ने में, या फिर जो भी पेडागॉजी को समझने का तरीका एक होता है। पेडागॉजी में आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, हाँ अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा तो तब भी वहाँ पे आपको पॉजिटिव को हटाना होगा, निगेटिव ढूंढना होगा। समझ रहे हैं ना, हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें बच्चों में। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। और विकास कैसे होगा, आप सारी चिंतन कहें, एक स्टैटिक्स, एक आप वैसे क्वेश्चन मत पूछिए जिसके एक आंसर हो, वन लाइनर आंसर हो। हाँ, आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए, बच्चों से ये कहकर पूछिए, आप ये क्वेश्चन पूछिए कि जैसे मान लो आपने पूछा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बता देगा बच्चा। लेकिन आप ये पूछे कि आंध्र प्रदेश जो है कि इंडिया मैप में कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करता है, तो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि कहाँ पे लाई करता है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या फिर कोस्ट वाले में है। तो उनको समझ आएगा कि ये, हाँ ये आंध्र प्रदेश हमारा ईस्ट में है, और कहाँ पे है, हमारे समुद्र के किनारे है, या फिर बे ऑफ बंगाल के पास में है, जो तेलंगाना अलग हुआ था उससे। तो ऐसी चीजें आप पूछिए बच्चों से। आप ऐसे पूछ सकते हैं आंध्र प्रदेश के अगल बगल वाले राज्यों के बारे में आप बताइए, बात पूछ सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता होगी वो विकसित होगी। आई होप आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स कराऊंगा, और हो सकेगा तो बोर्ड की व्यवस्था करूँगा जो मैं आपको लिख के समझा सकूँ। तो आई